लेकिन इस बीच जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर के जीएसटी काउंसिल की 2 दिन चलने वाली बैठक आज से उसका आरंभ हो गया है। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। बैठक में जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर के बातचीत होगी। साथ में कुछ प्रोडक्ट्स को जीएसटी से बाहर करने पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में कहा था कि जीएसटी की दरों में कटौती की जाएगी। सर, बैठक के एजेंडे पर अब क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि अटकलें बहुत ज़्यादा हैं और हर मिनट तमाम मीडिया हाउसेस में अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? जीएसटी काउंसिल की बैठक का एजेंडा उतना मुखर नहीं है जितनी उम्मीदें हैं। अगर आप एजेंडे को करीब से देखें तो उम्मीदें तो रेट लिस्ट तक है कि कार कितनी सस्ती होगी, कौन कौन से सामान सस्ते होंगे। 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो रेट्स का रेशनलाइजेशन, स्लैब्स का रेशनलाइजेशन, जो एक तकनीकी व्यवस्था है जिस पर एक कमेटी की रिपोर्ट है, फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट है, जिस पर चर्चाएं होनी है ऐसा लग रहा है। और दूसरा, कई सारे वो सुधार हैं जो कंप्लायंस से रिलेटेड हैं, चीज़ों को आसान करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए हैं। जैसे जीएसटी काउंसिल ने के एजेंडे पर प्रस्ताव है कि निर्यातकों को रिफंड जल्दी मिल जाए, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को तेज किया जाए। ये सब फैसले होते दिख भी रहे हैं और इसके संकेत भी हैं शायद कि ये फैसले हो गए हैं, जिनकी घोषणा शायद कल की जाएगी। जो बड़ा विषय है टैक्स रियायतों का, स्लैब्स की संख्या कम करने का, उत्पादों को 28% से 18% में लाने का, 5% से और 12% के स्लैब का पुनर्गठन करने का, इस पर कितनी चर्चा होती है, इस बात पर निगाहें रहेंगी। और क्या 2 दिन की बैठक में ये इतना बड़ा रिफॉर्म तय हो पाएगा, बन पाएगा? क्योंकि पहली बार है जब जीएसटी काउंसिल आधिकारिक रूप से स्लैब की रिस्ट्रक्चरिंग पर बातचीत शुरू कर रही है। इससे पहले तक चर्चाएं थी, कमेटियों की रिपोर्ट थी, जीएम की रिपोर्ट थी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई थी। तो संकेत ये हैं कि जो चर्चाएं हैं वो आमतौर पर, शुरुआती तौर पर फैसले तो वही होंगे जो कंप्लायंस से रिलेटेड है, लंबित एजेंडे के होंगे। लेकिन काउंसिल कुछ स्लैब रेशनलाइजेशन पर आगे बढ़ने के लिए एक तो माइलस्टोन्स तय कर सकती है और कुछ ऐसी चीज़ों पर रियायतों की घोषणा कर सकती है जैसे दवाएं हैं, जिनसे कि लगे कि टैक्स दर कम होने की संभावना बनती दिख रही है।